ओ भाई, आज मुझे कबाड़ में ये वाला ब्लूटूथ स्पीकर मिला और वो भी सिर्फ और सिर्फ 30 रुपए के अंदर। मतलब 30 रुपए में ये काफ़ी बढ़िया माल है, क्योंकि इसके अंदर वैसे तो दो स्पीकर निकलते और मुझे लगता है कि शायद से इसमें भी स्पीकर निकलेंगे ही, क्योंकि ये काफ़ी हेवी लग रहा है वेट में। और इसमें दो स्पीकर होते हैं, एक लिथियम आयन बैटरी होती है, उसके साथ साथ ऊपर की साइड में म्यूज़िक का मॉड्यूल होता है। इतना सब कुछ इसके अंदर होता है, तो अब इसमें का क्या चालू है क्या ख़राब है और ये कितना इसके अंदर की जो चीज़ें वो काम किए, वो हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसकी हालत कुछ इस तरीके की है। मतलब उतनी ज़्यादा ख़राब हालत तो नहीं है, लेकिन यार मेरे समझ में एक बात नहीं आ रही है कि ये जो वायर है ये किस चीज़ की निकाली गई है। वैसे बाहर से बैटरी लगाने के लिए निकाली गई है, या फिर बाहर से स्पीकर लगाने के लिए निकाली गई है, या अंदर के स्पीकर की है, ये मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि मैंने भी अभी तक इसको ओपन करके नहीं देखा है। जैसे मैंने इसको कबाड़ से लाया वैसे ही आपको दिखा दिया। तो इसको मैं खोलूँगा, जो भी कुछ होगा वो सब कुछ आपको सामने पता चल जाएगा। तो ये आपको कबाड़ में काफ़ी इजीली मिल जाएगी, क्योंकि ये जो है काफ़ी ज़्यादा चले थे मार्केट में, और इनकी जो साउंड क्वालिटी है वो काफ़ी बढ़िया थी, और उनके अंदर बेस जो है ना वो काफ़ी अच्छा आता था। तो अब ये वायरों का सच में मुझे नहीं पता। तो ये अगर हम बैटरी की बोलेंगे कि यहाँ पे हम एक्सटर्नल बैटरी लगा सकते हैं, तो फिर चार वायरें किस काम की। या फिर अगर हम बाहर से स्पीकर लगा सकते हैं, तो हाँ ऐसा हो सकता है कि ये जो दो स्पीकर है, तो इनके हर एक स्पीकर के मतलब एक ऊपर के स्पीकर की दो वायरें और नीचे के स्पीकर की दो वायरें हो सकती है, जिनके साथ हम बाहर से और एक एक स्पीकर कनेक्ट कर सके। ऐसा भी कुछ किया हुआ हो सकता है सिस्टम किसी ने, मतलब किसी के पास ऐसा पड़ा होगा और उसका कुछ प्लेट वगैरह ख़राब होगा, तो उसके लिए इसके साथ उसने कनेक्ट करने के लिए ये वायरें निकाली होगी। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इसका पीसीबी वगैरह ख़राब हो चुका हो, तो ये जो स्पीकर है इसकी ये वायरें निकाली गई है ताकि हम इसके साथ जो है बाहर से कोई एम्पलीफायर कनेक्ट करके इसको बजा सके। तो देखो, अगर ऐसा हुआ तो फिर तो हमारा मतलब नुकसान नहीं होगा वैसे भी, क्योंकि 30 रुपये में लाया है भाई, तो एक अगर दो स्पीकर भी निकलते हैं तो 15-15 रुपये का हमारा एक एक स्पीकर पड़ जाएगा। और इतने कम प्राइस में कहाँ पे स्पीकर मिलते, और उनकी साउंड क्वालिटी तो बढ़िया होती है, लेकिन स्पीकर किस तरीके के है ये तो मुझे भी नहीं पता। शायद वो जो राउंड टाइप के आते हैं वो ही होंगे, लेकिन चलो देखते, इसको खोलने के बाद ही सब कुछ पता चलेगा। तो आप ऊपर की साइड से देख सकते हो कि यहाँ पे एक जो है स्टिकर लगा हुआ होता है, जो कि यहाँ का गायब है, जिसके ऊपर V+, V-, यम और पावर इस तरीके का कुछ लिखा हुआ होता है। और शायद से इसका जो ये बीच वाला बटन है ये पावर स्विच है। तो चलो इसको दबा के देखते हैं इसमें से कुछ साउंड वगैरह आता है। तो देखो, मैंने काफ़ी समय तक इसको दबाए रखा लेकिन कोई साउंड नहीं आ रहा, या फिर कोई भी इसमें से लाइट वगैरह नहीं जल रही। शायद ये ख़राब ही हो चुका है इसीलिए फेंका है। तो ख़राब अब इसकी बैटरी है, प्लेट है, या फिर स्पीकर है, ये देखना पड़ेगा। वैसे भी हमें इसको चालू नहीं करना है, लेकिन अगर ऊपर ही ऊपर हो जाता है तो ठीक है। तो देखो, इसको यहाँ पे जो है चार्जिंग जैक भी सही सलामत लग रहा है, कुछ टूटा हुआ नहीं है। क्योंकि इस तरीके के जो स्पीकर होते हैं इनमें ज़्यादा करके ये जो चार्जिंग जैक है यही लोग तोड़ डालते हैं, लेकिन इसमें वो तो ठीक लग रहा है। ये जो यूएसबी सॉकेट है ये भी नया लग रहा है, मेमोरी कार्ड का ऑक्स का सब कुछ ठीक लग रहा है। मतलब कहीं पे कुछ टूटा फूटा नहीं है, सिर्फ इसका जो ऊपर का जो प्लास्टिक होता है, जो रबड़ होता है वो गायब है। बाकी ये टांगने की रस्सी वगैरह सब कुछ इसमें है। तो अब इसको खोलने के लिए भाई इसका कपड़े के नीचे नट होंगे शायद। तो देखो, ऊपर की साइड से तो मुझे कोई नट्स जो है वो नज़र नहीं आ रहे। तो नीचे की साइड से हाँ, यहाँ पे हम अगर देखोगे तो चार यहाँ पे आपको स्क्रू दिखाई दे रहे होंगे। ये यहाँ पे मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखो, ये 1 2 3 और 4, तो वो भी भाई इन्होंने कितना गजब का टेक्निक लगा रखा था कि इसके ऊपर रबड़ चिटका रखा था, जिससे कि किसी को पता ही नहीं चलेगा कि इसको खोलना कैसे है। लेकिन पहले ही किसी ने ये फाड़ के यहाँ पे हमें बता दिया कि इसके नीचे क्या है। तो चलो जल्दी जल्दी यहाँ पे मैं प्लस वाला स्क्रू ड्राइवर ले आता हूँ और इसको खोलते और देखते कि अंदर की साइड में क्या माल है और क्या हमारे फ़ायदा हुआ है या नुकसान हुआ है। तो देखो गाइज, मैं यहाँ पे ये प्लस वाला स्क्रू ड्राइवर लेकर आ गया, क्योंकि इसमें प्लस वाले ही नट लग रखे। तो चलो जल्दी जल्दी करके इन सभी नट्स को यहाँ पे खोलते और फिर देखते हैं कि ये किस तरीके से यहाँ पे ओपन होता है। तो देखो, ये नट शायद इससे खुल रहा है। हाँ, ये नट जो है ये खुल चुका है, तो इसको बाहर ही निकाल लेते हैं। देखो, निकल नहीं रहा है, चलो छोड़ो, वहीं पे रहने देते। और दूसरा जो स्क्रू है उसको भी यहाँ पे ओपन कर लेते। इसी तरीके से चारों स्क्रू ओपन करने के बाद मुझे लगता है कि ये जो नीचे का पैनल है ये खुल जाएगा, और वहीं पे ये जो कपड़ा है उसको उतारने के भी कुछ ना कुछ सिस्टम होगा।
तो चलो इसको मैं जल्दी से ओपन कर लेता हूँ, और जब तक मैं यार इसको ओपन कर रहा हूँ तब तक आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑल पे सेट कर दो, क्योंकि हर सुबह 8 बजे मैं आपके लिए इसी तरीके के नॉलेजेबल वीडियोस लाता रहता हूँ। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ताकि आपको मिल सके। तो देखो मैंने सभी स्क्रू खोल दिए, ये शायद ये कि यहाँ पे नट रहा है, तो देखो पूरे स्क्रू खुल चुके हैं हमारे, और ये जो नीचे की साइड का पैनल है ये निकल चुका है। तो चलो इसको साइड में रखते हैं, वैसे इसकी कोई ज़रूरत है नहीं। तो अब यहाँ पे देखते, अब तो यहाँ पे भाई कोई स्क्रू नज़र नहीं आ रहा, तो अब शायद ये जो कपड़ा है ना ये उतरता होगा। तो चलो इसको खींच के देखते हैं कि ये निकलता है क्या। तो देखो ये भी तो यहाँ पे नहीं निकल रहा है, मतलब क्या सिस्टम, हाँ इस तरीके से ऊपर की साइड से ये जो कपड़ा है वो खिसक रहा है। तो चलो मैं इसको यहाँ पे ऊपर की साइड से खिसका देता हूँ पूरा, तो फिर भी ये निकल नहीं रहा है, काफ़ी ज़्यादा टाइटली इसके अंदर लग रखा है। देखो ये यहाँ पे कुछ खाँचा टाइप का बना है और उसमें ये कपड़ा फंसा रखा है। तो देखो मैं फिर भी इसको, देखो कपड़ा जो है वो निकल चुका है, इसको भी रखते हैं साइड में। और अब ये देखते हैं, तो हाँ इसमें 2 स्पीकर लग रखे, और गाइस वो भाई साहब इसमें देखो कितने सारे नट्स लग रखे, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब इसको एयर टाइट बनाने के लिए इतने सारे नट लगा रखे। तो चलो अब इन नट्स को भी हमें खोलना पड़ेगा, तभी हमें अंदर की जो चीज़ है वो पता चलेगी। तो देखो ये यहाँ पे एक स्क्रू खुल चुका है, अब इसी तरीके से दूसरा, यहाँ पे तो मुझे स्क्रू ही नज़र नहीं आ रहा, क्या सिस्टम है कुछ पता नहीं चल रहा है। यहाँ पे तो कुछ स्क्रू नज़र नहीं आ रहा है, शायद यहाँ पे नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे स्क्रू है जो कि खुल चुका है। और अब आगे की साइड में, हाँ यहाँ पे भी स्क्रू मुझे लग रहा है, तो ये भी यहाँ पे खुलने ही वाला है। तो हाँ ये भी, तो इस साइड के सारे जो स्क्रू है वो खुल चुके हैं। अब जो नीचे की साइड के उनको भी खोल लेते हैं जल्दी जल्दी। तो देखो मैं इनको भी खोल रहा हूँ। तो अगर गाइज यार आपने अभी भी लाइक कर रहा नहीं है, अभी भी लाइक करना भूल गए हो तो लाइक कर दो, और उसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। और हाँ गाइज एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर देना कि आपको जो मेरे वीडियोज़ है वो कैसे लगते हैं, कुछ बोरिंग तो नहीं लगते। मतलब अगर आप कहोगे तो मैं उस तरीके से मेरे वीडियो के अंदर मॉडिफिकेशन करूँगा। तो मुझे वीडियो में क्या मॉडिफिकेशन करना है वो भी आप मुझे कमेंट करके बता देना। तो देखो अब शायद ये खुलने ही वाला है। हाँ गाइज ये पूरी तरीके से खुल चुका है, आप देख सकते हो कि अंदर की साइड में यहाँ पे क्या हो रखा है। तो भाई वैसे तो स्पीकर में भी रस्ट लग चुका है, अब ये चालू है या ख़राब है ये भी नहीं पता। तो देखो हाँ ये जो दोनों वायरें थी वो सीधा का सीधा यहाँ पे स्पीकर से ही लग रखी है। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो दोनों वायरें ऊपर की साइड से जो निकल चुकी है ना, ये सीधा का सीधा स्पीकर के साथ लगा दी है। और देखो स्पीकर की हालत कुछ इस तरीके की हो रखी है, मतलब डायफ्राम वगैरह जो कोन है वो तो ठीक है, लेकिन इस पे यहाँ पे थोड़ा सा रस्ट लग चुका है, जिसके कारण ये हल्का सा यहाँ पे मतलब हार्ड हो चुका है, लेकिन मूव कर रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा स्पीकर यहाँ पे इसकी हालत मुझे ठीक लग रही है, इस पर कोई रस्ट वगैरह नहीं लग चुका है। और हाँ ये देखो ये भी अच्छे से मूव कर रहा है। लेकिन हाँ गाइज इसमें एक चीज़ मुझे नज़र नहीं आ रही कि इसकी बैटरी कहाँ है, मतलब शायद जब इसकी ये जो वायरें लगाई उसने खोलने वाले ने इसकी बैटरी निकाल ली है पहले ही। तो चलो छोड़ो उसको, तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। अब वैसे भी अगर स्पीकर चालू निकलते हैं तो यहाँ पे हमारा फ़ायदा होने ही वाला है। तो अब यहाँ पे पीसीबी को भी देख लेते हैं कि पीसीबी की क्या हालत है। तो पीसीबी यहाँ पे क्यों नहीं खुल रही, तो शायद हाँ इसको यहाँ पे नट्स दिए गए होंगे। तो चलो इनको भी यहाँ पे खोल लेते। नहीं यहाँ पे तो मुझे नट्स नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन इस, हाँ इस साइड में शायद से स्क्रू है, तो इसको यहाँ पे खोल लेते हैं। तो ये यहाँ पे खुल चुका है, और देखो आप देख सकते हो कि इसकी जो पीसीबी है वो भी सामने आ चुकी है। और गाइज यार इसकी पीसीबी जल चुकी है, मतलब मुझे देखने से ही पता चल रहा है कि इसमें दिक्कत है। देखो मैं आपको पास से दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो देखो अगर आप यहाँ से ठीक से देखोगे तो इसको चलाने का कोई मतलब ही नहीं बनता। और वैसे भी अगर किसी ने इसकी स्पीकर की जो वायर है उसको बाहर निकाल रखा है, इसका मतलब ये जो पीसीबी है ये ख़राब है, इसीलिए इसने स्पीकर की वायरें बाहर निकाल रखी होगी, वरना कोई निकालता ही थोड़ी। और वैसे भी अगर आप यहाँ पे देखो इसके अंदर 2 आईसी लग रखे, तो इसका ये जो एम्पलीफायर वाला आईसी है ना, इसको अगर आप देखोगे तो इसके ऊपर आप हल्का सा एक काला काला डॉट दिख रहा होगा। तो ये जो आईसी है यहाँ से ब्रस्ट हो चुकी है, फूट चुकी है, मतलब हीट होके जल चुकी है या फिर ब्लास्ट हो चुकी है, जिसकी वजह से ये जो है इसका एम्पलीफायर ही ख़राब है। तो इसको टेस्ट करने का कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि ये आईसी इस तरीके की नहीं होती, मैंने भी देखी है। और अगर यहाँ पे ध्यान से देखने पे पता ही चल रहा है क्लियरली कि ये ब्लास्ट हो चुकी है, ख़राब हो चुकी है, तो ये चलेगा नहीं ही नहीं। और ये सबूत तो मैंने आपको बता ही दिया। अब ये पीसीबी तो हमारे शायद किसी काम में नहीं आएगी,
क्योंकि इसका ये पोर्ट वगैरह कभी काम आए तो ठीक है, नहीं तो फिर ये किसी काम नहीं आएगी। तो अब चलो एक बार स्पीकर को टेस्ट कर लेते कि स्पीकर अच्छे है या स्पीकर भी ख़राब है। अगर स्पीकर भी ख़राब निकलते तो फिर तो हमारा पैसा बर्बाद हो गया समझो, लेकिन स्पीकर ठीक निकल गए तो फिर पैसा तो कोई बर्बाद नहीं होने वाला। तो चलो मैं 3.7 वोल्ट की बैटरी लेता हूँ और उसको यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ। तो देखो मैंने यहाँ पे 3.7 वोल्ट की बैटरी ली है और अब हम इसको यहाँ पे कनेक्ट करते और देखते स्पीकर में से कुछ आवाज़ आती है क्या। तो हाँ गाइज, इसमें से आवाज़ आ रही है, देखो मैं आपको भी सुना देता हूँ। और ये जो स्पीकर है ये मूव भी कर रहा है, आपको दिख रहा होगा, देखो मैं दिखाता हूँ। मतलब ये जो स्पीकर है ये तो ठीक है, वैसे इस पर कोई रस्ट वगैरह नहीं है, ये तो ठीक होने ही वाला था। तो अब ये दूसरा देख लेते हैं कि ये भी मूव कर रहा है, इसमें से साउंड आ रही है या ये वाला ख़राब है। तो देखो इसकी भी मैंने एक वायर लगा दी और अब दूसरी वायर थोड़ा सा छोटी पड़ रही है, लेकिन देखो ये तो उससे भी ज़बरदस्त हिल रहा है भाई। मतलब ये जो स्पीकर है ये भी यहाँ पे सही है, इसमें भी हमें कोई दिक्कत नज़र नहीं आ रही है। देखो मतलब गाइज आपने देखा कि इसके जो दोनों स्पीकर है वो सिर्फ सही है, बाकी इसका पीसीबी ख़राब है और इसमें बैटरी तो है ही नहीं। तो अब हमें यहाँ पे जो दो स्पीकर है वो मिल गए 30 रुपये के अंदर, मतलब 15-15 रुपये में एक एक स्पीकर मिला। वैसे भी हमें मार्केट में अगर इनको लेने जाते तो काफ़ी महंगे मिलते, लेकिन 15-15 रुपये में कोई यहाँ पे मेरा नुकसान तो नहीं हुआ है, मतलब नुकसान हुआ है ऐसा मुझे तो नहीं लग रहा। तो आप मुझे कॉमेंट करके बताना कि इन स्पीकर का यूज़ करके मैं किस तरीके का प्रोजेक्ट बनाऊँ। तो बस आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आपको कल सुबह 8 बजे। तब तक आप जो चैनल के पुराने वीडियोज़ है उनको देख लो, वो भी काफ़ी मस्त मस्त है, उन पे भी मैंने इसी तरीके के काफ़ी अच्छे अच्छे चीज़ें जो है वो आपको दिखाई है। तो चलो आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ कल सुबह 8 बजे, तब तक बाय बाय गाइज़।